दोस्तों नमस्कार। आज कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 9.1 के 10वें प्रश्न को हल करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों पहले इस प्रश्न को पढ़ लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर समान ऊंचाई वाले दो खंभे ले लिए हैं और यहाँ पर मैंने कोई बिंदु मान लिया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश और 30 अंश हैं। तब आपको यह समझना है कि जिस बिंदु से जिस चीज की ऊंचाई ज्यादा होगी उसका जो डिग्री है वह ज्यादा ही होगा। तो मेरे प्यारे छात्रों यहाँ पर मैं बता दूं, जिस ऊंचाई का मान ज्यादा है, जिस ऊंचाई का मान ज्यादा है उसका कोण भी ज्यादा होगा, और जिस ऊंचाई का मान कम है उसका ही मान मतलब उसका कोण कैसा होगा, कम होगा। तो आइए इसको यहाँ पर बना लेते हैं हम। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये चित्र बना दिया है। अब इसके बारे में आप समझिए कि जिसका ऊंचाई ज्यादा होगी, मतलब जिसकी ऊंचाई ज्यादा होगी उसका जो उन्नयन कोण है क्या है, बड़ा होगा, ज्यादा ही होगा। और जैसे ही जिसकी ऊंचाई कम होगी उसका उन्नयन कोण भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ देखिए यह ऊंचाई ज्यादा है तो यह हमारा बनेगा कितना, 60 अंश का। कितना बनेगा, 60 अंश का। और यह झुकाव इसका कम है तो ये कितना बनेगा, 30 अंश का बन गया। अब हम इनके नाम लिख लेते हैं। यहां लिख देंगे ए, यहां लिख देंगे बी, यहां लिख देंगे सी, यहां डी, और इसको आप ओ मान लीजिए। ठीक है। सभी की लंबाई हमारी यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी दी हुई है, 80 मीटर। कितनी दी हुई है, 80 मीटर। ठीक है, तो इसको एक्स मान लेंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पे क्या मानेंगे, 80 माइनस के एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, 80 माइनस के एक्स। आइए इसको यहां पर दर्शा लेते हैं और इसके बारे में लिख देते हैं। तो यहां लिख लेते हैं हम हल, और मान लिया, मान लिया कि डीबी बराबर कितनी है, 80 मीटर है। कितनी है, 80 मीटर। देखिए डी और बी है ना, यहां से लेके यहां तक कितनी, 80 मीटर है ये चौड़ी सड़क है, सड़क है। और ए बी बराबर सी डी समान ऊंचाई के दो खंबे हैं। क्या है, खंबे हैं। तो तो सड़क पर एक बिंदु ओ लिया है, ओ लिया। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। यहां लिख दें प्रश्नानुसार। यहां पर एक बार पढ़ लेते हैं इसको। यहाँ पे क्या कह रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है वो। यहां देखिए समकोण है सी ओ डी। कैसा है, सी ओ डी समकोण है, और एक है ए ओ बी। तो यहां लिख देंगे हम, यहीं पे चलो लिख देते हैं, कोण सी ओ डी बराबर 60 अंश तथा कोण ए ओ बी बराबर 30 अंश है। अब समकोण सी ओ डी में, तो यहां पे हो जाएगा कि हमारा सी ओ डी कौन सा है, सी ओ डी
तो देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ ऊपर कर दे थोड़ा इसको। ये हो जाए आपका सी डी बट्टे डी ओ, सी डी बट्टे डी ओ। तो ये क्या हो जाए हमारा टेन थीटा, लंब बट्टे आधार। यहाँ देखिए लिख देंगे सी डी बट्टे डी ओ बराबर हो जाएगा हमारा टेन थीटा। थीटा हमारा क्या है 60 अंश। कितना है 60 अंश। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी डी का मान क्या है हमारे पास, सी डी का मान तो कुछ नहीं है, लिख देंगे सी डी का सी डी बट्टे बट्टे ये हमारा कितना हो जाएगा, डी ओ हो जाएगा हमारा एक्स बराबर 10। 60 का मान क्या होता है √3। कितना होता है √3। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों को सरल कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ हो जाएगा ये सी डी, इसके नीचे एक लगा दिए सी डी एकम सी डी, और जब इसकी गुणा धर करेंगे तो हो जाएगा आपका √3x। यह हो जाएगा समीकरण नंबर 1। दोबारा देखिए सी डी एकम सी डी और इसकी गुणा जब इधर करेंगे तो हो जाएगा x√3। यहाँ हो गया समीकरण नंबर 1। अब चलते हैं आगे समकोण त्रिभुज ए ओ बी में। तो यहाँ दूसरे पेज पे हल करेंगे इसको। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे लिखा क्या जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा हमारा ए बी बट्टे बी ओ। क्या लिखा जाएगा ए बी बट्टे बी ओ, ए बी बट्टे बी ओ। तो ये क्या हो जाएगा हमारा लंब बट्टे आधार। क्या हो जाएगा लंब बट्टे आधार। और ये हमारा लंब बट्टे आधार क्या होगा टेन थीटा। टेन थीटा मतलब थीटा कितना हमारा 30 अंश। तो यहाँ इसको लिख लेते हैं दूसरे पेज पर, इसको यहाँ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है समकोण त्रिभुज ए ओ बी में। तो यहाँ लिख देंगे ए बी बट्टे, यहाँ देख लीजिए एक बार, इसको यहाँ पे रख देते हैं ए बी बट्टे बी ओ बराबर 10 30 अंश। तो ए बी का मान हमारा क्या है, ए बी तो ए बी है, और बी ओ हमारा कितना मान है 80 माइनस के एक्स बराबर 10 30 का मान क्या है हमारा, 10 30 का मान होता है 1/√3। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों इन मानों को अब याद कर लेना, इसकी मैंने शॉर्ट ट्रिक वीडियो में डाल रखी है, ठीक है, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आगे चलते हैं। अब हम ए बी की गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा हमारा ए बी गुणा √3, ये हो जाएगा 80 माइनस के एक्स, 80 माइनस के एक्स। अब ए बी को यहीं पे रहने दीजिए, यहाँ हो जाएगा 80 माइनस के एक्स बट्टे में √3, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्या हुआ समीकरण नंबर 2, और वह हमारा क्या था यहाँ पर, ये हमारा क्या था समीकरण नंबर 1 है ना, ये वाला। अब यहाँ पे हम कैसे इसको हल करेंगे देखिए। अब यहाँ देखिए ये जो समीकरण 1 जो मान आया था, ठीक है, ये जो मान आया था सी डी वाला, ठीक है, और यहाँ पे क्या मान आया है ए बी मान आया है इसका। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ देखिए ए बी बराबर सी डी, समान ऊंचाई के दो खंभे हैं, तो ए बी के स्थान पर हम सी डी भी मान सकते हैं और सी डी के स्थान पर हम ए बी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए बी के स्थान पे क्या मानेंगे सी डी, और सी डी का जो मान हमारे पास क्या आया था, सी डी का मान आया था √3x। क्या था √3x। तो यहाँ लिख देंगे हम ए बी बराबर सी डी, तब सी डी का मान ए बी के स्थान पर रखने पर, स्थान पर रखने पर। तो देखिए यहाँ पर ए बी के स्थान पे हम क्या लिख देंगे सी डी का मान, क्यों ये बराबर थे और इसका मान क्या है √3x। क्या है √3x। तो यहाँ हम लिख देंगे इसके स्थान पे ध्यान देना बच्चों, √3x बराबर क्या है 80 माइनस के x बट्टे में √3। और अब हम करेंगे कैंची की गुणा। तो देखो इसकी गुणा इधर करेंगे हो जाएगा √3 की, जब √3 में करेंगे तो क्या आएगा 3x बराबर 1 की गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 माइनस का x। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब √3x तो ये रहा आपका x वाले इधर, मतलब x को इधर लेके आएंगे तो क्या का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, इधर क्या रह गया 80, और यहाँ देखिए 3x और 1x कितना हो गया 4x, और यहाँ कितना हमारा 80, और यहाँ देखिए यहाँ लिख देंगे x बराबर 80/4, 80/4। ये देखिए यहाँ का जो अंक है वो कहाँ आ जाएगा बट्टे में,
और इसका भाग लाएंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 20। तो यहाँ हम लिख देंगे x बराबर 20 मीटर, x बराबर 20 मीटर। तो यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मान हमारा आया है, x का मान कितना आया हमारे पास 20 मीटर, और यहाँ 80 आया है, 80 माइनस के x है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 20 लिख देंगे कहाँ पर, x के स्थान पर। तो 80 में से जब 20 को घटा दिया जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी 60 मीटर। तो ठीक है, तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख देना, ठीक है। चलो मैं लिख ही देता हूँ, ये देखिए यहाँ कर देते हैं DO बराबर आ गया हमारा 20 मीटर, और BO बराबर दिया हुआ है 80 माइनस के x। तो यहाँ पे हो जाएगा 80 माइनस के x के स्थान पे क्या आएगा 20, क्योंकि x का मान क्या है 20 निकल के, तो हो जाएगा 60 मीटर। क्या हो जाएगा 60 मीटर। यहाँ मैंने आपके लिए बता ही दिया है, 80 में से 20 घटा देंगे, जैसे घटाया कितना आया 60 मीटर। तो इसको पहले देख लीजिए अब अच्छे से। अब देखो, अब हमें क्या कर, साथ ही ये कह रहा है कि हमें खंभों की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो यहाँ पर खंभों की ऊंचाई को ज्ञात कर लेते हैं, इसको पहले सही कर लें। तो यहाँ देखिए यहाँ पर खंभों की ऊंचाई क्या थी भाई, यहाँ पर खंभों की ऊंचाई दी हुई है कितनी, CD है ना, और CD का मान हमारा क्या निकला था, यहाँ पर देखिए समीकरण नंबर 1 में कहा गया, ये रहा, CD का मान था बराबर √3x। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 को ले लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 से। तो यहाँ था CD बराबर √3x, CD बराबर √3 गुणा x के, x का मान कितना आया था, x का मान आया था 20। तो ये हो जाएगा CD बराबर 20 √3 मीटर। मतलब जो खंबे की ऊंचाई है इसकी कितनी आएगी, 20 √3 मीटर। तो इसकी है 20 √3, और ये भी समान दूरी के थे, तो ये भी कितना, ये भी आ जाएगी, ये भी बराबर हमें कितनी आएगी 20 √3 मीटर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको साइड करके, अतः खंबे की ऊंचाई 20 √3 मीटर, और बिंदु से खंबे की दूरी क्रमशः 20 मीटर तथा 60 मीटर हैं, और यही हमारा फाइनल आंसर है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।